मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये चैप्टर शुरू करते हैं। देखो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, और इन तीन चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है पूरे चैप्टर में। तो शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का ये एक रूप है। ऊर्जा पढ़ी होगी आपने, जैसे प्रकाश को प्रकाशीय ऊर्जा बोलते हैं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। अगर हम इसको और गहराई में पढ़े तो प्रकाश का स्वभाव कैसा, मतलब व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, लाइट का नेचर क्या है? तो इसका नेचर दो तरह हम मानते हैं। एक होता है इसका वेव नेचर, वेव नेचर, और एक मानते हैं इसका पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। वेव, वेव मतलब तरंग। हम प्रकाश को तरंग भी कहते हैं, हम प्रकाश को पार्टिकल भी बोलते हैं। पार्टिकल, पार्टिकल मतलब कण। तो ये कणों की तरह भी बिहेव करती है, मतलब इसका स्वभाव कणों की तरह भी है और इसका स्वभाव तरंग की तरह भी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि इसका स्वभाव वेव की तरह है, मतलब तरंगों की तरह है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश कुछ चीजें ऐसी दिखाता है जो सिर्फ तरंगे ही दिखा सकती हैं, और कुछ चीजें वो ऐसी दिखाता है जो सिर्फ कण ही दिखा सकते हैं। जैसे रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, ये चीजें मतलब किसी चीज का टकरा कर वापिस आना, ये कोई ठोस वस्तु ही दिखा सकती है। तो प्रकाश को अगर हम पार्टिकल मानेंगे, कण समझेंगे, तो वो परावर्तन कर सकता है, अपवर्तन भी तभी कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा किसी चीज की छाया जो बनती है, छाया का बनना भी इसके पार्टिकल नेचर के कारण ही है। मतलब अगर हम इसको एक कणों की तरह समझेंगे तो ये हम कह सकते हैं ये छाया बना सकता है। और हमें पता है कि प्रकाश के कारण छाया बनती है जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है, तो वो छाया सिर्फ इसके पार्टिकल नेचर के कारण ही बन सकती है। लेकिन कई बार जब वस्तु बहुत छोटी होती है, बहुत छोटा कण है, तो प्रकाश क्या करता है? मान लीजिए छोटा कण है तो प्रकाश ऐसे जाएगा। वैसे तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, लेकिन इसका एक गुण ये भी देखा गया है कि मान लो कण बहुत छोटा है तो ये इसके ऊपर से होके बैंड होके निकल जाएगा। और बैंड होके निकलना मतलब इसका मुड़कर और आगे निकल जाना, ये ऐसा गुण सिर्फ तरंग के अंदर हो सकता है, वेव के अंदर ही। तो इसलिए हम प्रकाश को, और ये चीज होती है प्रकाश में, प्रकाश ऐसा गुण विवर्तन में दिखाता है। विवर्तन, प्रकाश का किसी कण के ऊपर से मुड़कर और आगे निकल जाना, उसको बोलते हैं विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का जो गुण प्रकाश दिखाता है वो दिखाता है इसके वेव नेचर के कारण, और परावर्तन और अपवर्तन का जो गुण दिखाता है प्रकाश, वो दिखाता है उसके पार्टिकल नेचर के कारण। इसका मतलब है प्रकाश में दो गुण हो गए, एक हो गया वेव नेचर और एक हो गया पार्टिकल नेचर। इन दोनों को मिला के एक थ्योरी में डाल दिया था जिसका नाम रखा गया था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी, इस थ्योरी में प्रकाश का ड्यूल नेचर माना गया है। ड्यूल नेचर का मतलब प्रकाश में दो गुण हैं, एक वेव नेचर है उसका और एक है पार्टिकल नेचर। ठीक है। तो प्रकाश के बारे में इतना सा समझ में आया कि प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यह हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है, और इसके दो गुण हैं, एक इसमें वेव नेचर है और एक इसका पार्टिकल नेचर है। ठीक है। ये तो होगी प्रकाश की बात। एक और बात, प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। अब मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि हम वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं, तो आप लोग कहोगे हम आंखों से देखते हैं। हम आंखों से तो देखते हैं, तो बात ठीक है, लेकिन रात में मान लो कमरे में अंधेरा है, आंखें फिर भी खुली हुई है, लेकिन वस्तुएं तब दिखाई नहीं देती। इसका मतलब है वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। हमारी आंखें सिर्फ प्रकाश को सेंस करती है। जैसे मान लो कोई चीज़ है, उसको हमने जीभ पे लगाया तो वो खट्टी लगी,
तो उसमें उसका जो खट्टापन था वो हमारी जीभ के कारण थोड़ा ना है, उसमें कोई चीज़ है जिसके कारण उसमें खट्टापन है, हमारी जीभ ने सिर्फ उसको सेंस किया। ठीक है, इसका मतलब है वस्तुएं जो हमें दिखाई दे रही है वो हमारी आंखों की वजह से एक्चुअली दिखाई नहीं दे रही, उनके दिखाई देने का रीजन कुछ और है। हमारी आंखें तो सिर्फ उस चीज़ को सेंस कर रही है, तो हमारी आंखें प्रकाश को सिर्फ सेंस करती है, महसूस कर सकती है, जबकि वस्तुओं को देखने में मदद जो करता है होता है प्रकाश। जो वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश होता है उनको बोलते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, मतलब दीप्तमान वस्तुएं। और जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता उनको बोलते हैं अदीप्तमान वस्तुएं। दीप्तमान वस्तुएं जैसे सूर्य है, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब दीप्तमान वस्तुएं हैं। अदीप्तमान वस्तुएं जो जिनका अपना प्रकाश नहीं है, जैसे चंद्रमा है, दीवार है, ये ब्लैक बोर्ड है, सब जिनका अपना प्रकाश नहीं है वो सब अदीप्तमान वस्तुएं हैं। तो दीप्तमान वस्तुओं से तो प्रकाश निकल के सीधा हमारी आंखों में पहुंच रहा है, इसलिए वो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अदीप्तमान वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं? अदीप्तमान वस्तुएं भी हमें प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है। कैसे? ये कोई वस्तु है जो हमें दिखाई दे रही है, तो होता क्या है एक्चुअल में, दीप्तमान वस्तु से मतलब जो प्रकाश का सोर्स है, जहां से प्रकाश आता है, वो प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, यहाँ से टकरा कर हम यहाँ खड़े हुए हैं, ये हमारी आंखें हैं, ये आंखों में पहुंचेगा। तो अदीप्तमान वस्तुएं वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देती है, मतलब उनके ऊपर पड़ने वाला प्रकाश उनसे टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचता है, इसलिए ये वस्तु हमें दिखाई देती है। जो ये प्रकाश आता है इसमें कोई एक किरण नहीं है, प्रकाश हमेशा किरण पुंज के रूप में चलता है, मतलब बहुत सारी किरणें एक साथ चलती हैं, बहुत सारी किरणें आएंगी इसमें, तो ये इधर टकरा के इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, उधर इधर चारों तरफ फैल जाएंगी। इसलिए हम जहाँ भी खड़े हैं, जिस साइड भी खड़े हैं उसी साइड से ये वस्तु हमें दिखाई देती है। तो किसी भी वस्तु के दिखाई देने का कारण यही है कि प्रकाश उसके ऊपर टकराएगा, टकराने के बाद हमारी आंखों में पहुंचेगा, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। एक बात और याद रखना, जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसको हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट। इस श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेज में, VIBGYOR, विबग्योर बोल देते हैं इसको। V से वोयलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड। तो व्हाइट लाइट में, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ध्यान देना मेरी बातों पे, मैं ये बताने जा रहा हूं कि कोई वस्तु किस रंग की क्यों दिखाई देती है। अब देखो यहां से व्हाइट लाइट आई और इस व्हाइट लाइट में, इस श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग मिले हुए हैं। ये वस्तु इन 7 रंगों में से जितने रंगों को अवशोषित करेगी, ये जब इसके ऊपर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो कुछ रंगों को ये अवशोषित करती है, कुछ रंगों को ये परावर्तित कर देती है। तो मान लो इसने 7 रंगों में से नीले रंग को परावर्तित कर दिया, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, इसने सोख लिया सारे रंगों को, सिर्फ एक नीला रंग था ऐसा जो इसे टकरा कर उन 7 में से वापस हमारी आंखों में पहुंच गया, तो ये वस्तु हमें नीली दिखाई देगी। ऐसे ही मान लो श्वेत प्रकाश आया, इस वस्तु ने बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर लिया, सिर्फ ग्रीन रंग ऐसा था, हरा रंग ऐसा, तो इसे टकरा कर हमारी आंखों में पहुंच गया, तो ये वस्तु हमें हरी दिखाई देगी। इसका मतलब है कोई वस्तु किस रंग की दिखाई दे रही है, ये निर्भर करता है कि वो कौन से प्रकाश को परावर्तित कर रही है। जो भी प्रकाश उससे टकरा कर हमारी आंखों में पहुंचेगा वो वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देगी। अब मान लो श्वेत प्रकाश यूं का यूं आया, इसके ऊपर गिरता है और वो सारा का सारा ही परावर्तित कर देती है, किसी भी प्रकाश को उसने अवशोषित नहीं किया। तो श्वेत प्रकाश आया और यूं का यूं परावर्तित हुआ, तो ये वस्तु हमें
सफ़ेद दिखाई देगी। अब मान लो ये श्वेत प्रकाश आया और इस वस्तु ने किसी भी रंग को परावर्तित नहीं किया, एक भी रंग इससे टकराकर हमारी आंखों में नहीं पहुंचा, इसने सारे रंगों को अवशोषित कर लिया। अब कोई रंग हमारी आंखों में पहुंचा ही नहीं है, तो ये वस्तु हमें ब्लैक दिखाई देगी। तो बालों का रंग काला क्यों है? क्योंकि बाल सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। जो भी वस्तु काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो सभी रंगों को अवशोषित करती है। कोई वस्तु सफ़ेद क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वो सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? ये सारा था प्रकाश के बारे में। अब हम शुरू करेंगे परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? परावर्तन, देखो, परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु का किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में मुड़ जाना कहलाता है परावर्तन। जैसे मान लो मेरे पास बॉल है, मैं इसको दीवार पे मारूंगा तो वो टकराकर वापस आ जाएगी, इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन वहां तो बॉल थी, यहाँ बात करें प्रकाश की, तो इसी तरह प्रकाश का किसी सतह से टकराकर और वापस मुड़ जाना, उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चिकनी सतह जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन अच्छे से करती है, जबकि खुरदरी वस्तुएं जो होती है वो प्रकाश का परावर्तन इतनी अच्छे से नहीं करती। करती तो है, लेकिन चिकनी जो सतह होती है, जैसे मान लो तुम दर्पण ले लो, दर्पण मतलब जो शीशा, मान लो घर का जो शीशा है उसकी सतह कितनी चिकनी है, तो इस पे पड़ने वाला ज्यादातर प्रकाश परावर्तित हो जाएगा। परावर्तन भी अलग अलग तरह के हैं, छोटी 8वीं क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है विसरित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का मतलब है जो किरणें समानांतर आती हैं और टकराने के बाद समानांतर ही हो जाती हैं, इस तरह के परावर्तन को बोलते हैं नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन क्या होता है? अगर किरणें समानांतर तो आती हैं लेकिन टकराने के बाद समानांतर ना हो, ऐसे हो जाए, समानांतर ना रहे, आते समय तो समानांतर है लेकिन टकराने के बाद मतलब परावर्तन के बाद समानांतर ना रहे, तो इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन, और इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित और विसरित परावर्तन होने का कारण क्या है? अगर किसी सतह में, मान लो ये परावर्तन करने वाली जो सतह है बिल्कुल चिकनी है, इसमें कोई गड्ढा नहीं है या कोई विसंगति नहीं है, मतलब बिल्कुल स्मूथ है एकदम, तो इसमें नियमित परावर्तन होगा। और ये जो वस्तु है, मान लो ये खुरदरी है, तो इसमें विसरित परावर्तन होगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से तो अभी ऐसी दिखाई दे रही है बिल्कुल समतल प्लेन, लेकिन इसके अंदर जो होती है वो अनियमितताएं होती है। अनियमितताएं का मतलब कोई गड्ढा, कोई उभार है, कोई गड्ढा है, ऐसे इस तरह से। तो ये जो अनियमितताएं हैं इनके कारण इसमें विसरित परावर्तन होता है, और जिसमें अनियमितताएं कम होती है, बिल्कुल चिकनी सतह होगी, उसमें नियमित परावर्तन होता है। तो अभी के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट परावर्तन के बारे में मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है।